हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम भारत की झीलों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे झीलें क्या होती है, झीलें कितने प्रकार की होती है और इसके बाद हर स्टेट की जितने भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं उन पर विस्तार से और डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको झीलों के लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अच्छे से और डिटेल से कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं झील किसे कहते हैं। तो झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। मतलब बीच में जल हो और चारों तरफ भूमि हो, उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। झील प्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल या कृत्रिम हो सकती है। इसमें स्थायी रूप से और लंबे समय तक जल भरा रहता है। इसमें पानी का स्रोत, बारिश, नदियां और झरने हो सकते हैं। तो आपको क्या समझ आ गया कि झील किसे कहते हैं? झील क्या होती है? जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर भूमि हो। अब बात करेंगे झीलों के प्रकारों की। तो झीलें कई टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहली है मीठे पानी की झील, दूसरी खारे पानी की झील, फिर हिमनदीय झील जिसको ग्लेशियर लेक बोलते हैं। इसके बाद कृत्रिम झीलें जिसको आर्टिफिशियल लेक या फिर मानव निर्मित झीलें कहते हैं। इसके बाद है ज्वालामुखीय झीलें, फिर गोखुर झील और अंत में है लेगून झील। इतने तरह की झीलें होती है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। अब मीठे पानी की झील क्या होती है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें शक्कर घुली होती है। मीठे पानी की झील वह झील होती है जिसमें समुद्री नमक नहीं होता, यानी इसका पानी पीने योग्य और सिंचाई करने योग्य होता है। ये झीलें आमतौर पर नदियों, वर्षा और हिमनदों से बनती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बूलर झील, लोकटक झील और रूपकुंड झील। इनके नाम याद रखिएगा, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। इसके बाद है खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झीलें वे झीलें होती है जिनके जल में उच्च मात्रा में लवण घुले हुए होते हैं, इसलिए इनका पानी खारा हो जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता और खेती करने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता। अब खारे पानी की झीलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? सांभर झील और चिल्का झील। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इनको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। अब बात करते हैं ग्लेशियर लेक की या फिर हिमनदीय झीलों की। तो ऐसी झीलें हिमनद या फिर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बनती है। ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर ग्लेशियर मौजूद होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे डल झील, रूपकुंड झील और सूरजताल झील। बस नाम याद रखना है कि कौन सी ग्लेशियर लेक है। इसके बाद आती है आर्टिफिशियल लेक या फिर कृत्रिम लेक, या फिर इनको मानव निर्मित झीलें भी बोलते हैं। तो वह झील जो मानव द्वारा बनाई जाती है, प्राकृतिक रूप से नहीं बनती। इनका निर्माण मुख्यतः जल संरक्षण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन के उद्देश्य से किया जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो गोविंद सागर झील, जयसमंद झील और हुसैन सागर झील प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है क्रेटर लेक या फिर ज्वालामुखीय झीलें। अब ये क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, जब कोई ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और उसके बाद वह शांत या फिर सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, तो इसी ज्वालामुखी के मुख में जो पानी भर जाता है उसी को क्या कहते हैं? क्रेटर लेक। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोनार झील और क्रेटर लेक। इसके बाद है ओक्सबो लेक या फिर गोकुर झील। अब यह कैसे बनती है? तो देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए। गो खुर मतलब गाय का खुर। अब खुर क्या होता है? जो जानवर होते हैं उनके पैरों का निचला तला होता है, उसको खुर बोलते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया गोखुर। अब ये कैसे बनती है? तो इसको इमेज से देखिए ये नदी है और नदी इस तरह से घूमकर इधर बह रही है, सीधे नहीं बह रही है। अब लंबे समय तक इस तरह से बहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो सीमा है उसको तोड़ते हुए सीधे बहने लगेगी। तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ होगा ना, उसी को बोलते हैं गोखुर लेक। इसके कुछ उदाहरणों की बात करें, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है काम्बर झील, जो कि एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं लेगुन झीलों की। यह कैसे बनती है इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, लेगुन झील समुद्र के किनारे पाई जाती है। यह खारे पानी की झील होती है जो समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टानों या किसी अन्य प्राकृतिक अवरोध के कारण आंशिक रूप से अलग होती है। लेगुन झीलों को ही अनुप झील भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, लेगुन झीलों को क्या कहते हैं?
अनूप झील। देखिए ये तो हो गई थ्योरी की बात, अब इसको इमेज से समझेंगे। देखिए ये किसी देश का बॉर्डर है ना, यहाँ से समुद्र से डायरेक्ट पानी आ रहा है और वापस बाहर भी जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि समुद्र क्या है, बहुत सारी रेत लेकर आता है, गाद लेकर आता है, तो उस वजह से यहाँ पर एक सीमा बन जाएगी और उसके बाद यहाँ से अंदर पानी नहीं जाएगा और अंदर से बाहर भी पानी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जलाशय का निर्माण होगा। इसी जलाशय को क्या कहते हैं, लेगुन झील। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जिसमें चिल्का झील, पुलिकट झील और वेबनाड झील प्रमुख हैं। इनको अच्छे से याद रखिएगा। इन सभी के बारे में जितने भी हमने उदाहरण की बात की है ना, सबको अच्छे से कवर करेंगे स्टेट वाइज। अब हमने सारे प्रकारों को देख लिया, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, जो कि हमारे झीलों से संबंधित है और हमेशा ही यहाँ से प्रश्न देके गए हैं, इस वजह से इन सबको एक साथ दे दिया है। इसके बाद हर स्टेट को हम विस्तार से कवर करेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान। हमारा अगला फैक्ट है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चोलामू झील, इसी का नाम है सोलमहो झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। अब अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला फैक्ट है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मानसवल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है लोकटक झील, मणिपुर। इसके बाद है, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। इसी के साथ साथ झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फिनलैंड। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर, राजस्थान को। ठीक है, इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें कवर करना है, याद रखना है। यहाँ से हमेशा ही प्रश्न देके गए हैं। अब बात करते हैं हर स्टेट की, जिसमें सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? जिसमें हैं डल झील, मानसवल झील, शेषनाग झील, वूलर झील, सूरी नसर झील, नागिन और होकेरो झील। इतनी सारी जम्मू कश्मीर में झीलें हैं। चलिए शुरू करते हैं डिटेल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डल झील की। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। इसको श्रीनगर का रत्न या कश्मीर का ताज भी कहा जाता है। अब यहाँ से अगर प्रश्न आए कि कश्मीर का ताज या श्रीनगर का रत्न किस झील को कहा जाता है और ऑप्शन में जम्मू कश्मीर की झीलें हों, तो आपका सही उत्तर होगा डल झील। यह जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग की रीढ़ मानी जाती है और यह मीठे पानी की झील है। तो डल झील के बारे में इतने सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं वूलर झील की ओर। डल हमारी कवर हो गई, अब वूलर झील की बात करते हैं। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। इसको 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मानसवल झील की ओर। तो यह मीठे पानी की झील है और कश्मीर घाटी की सबसे गहरी झील मानी जाती है। इसी वजह से इसको छोटा मानसरोवर भी कहते हैं। तो यदि प्रश्न आए छोटा मानसरोवर किस झील को कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मानसवल झील को। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगली है हमारी शेषनाग झील। तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ती है, इस वजह से तीर्थ यात्रियों के लिए इसका धार्मिक इम्पोर्टेंस है। और ये वाली जो झील है वह बर्फ के पिघलने के कारण बनी हुई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, उसी तरह से सभी राज्यों में हैं, लेकिन सभी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उसको हम डिटेल से कवर करेंगे। बाकी सभी के नाम आपको इस लिस्ट की तरह मिल जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में हमने डल, वूलर, मानसवल और शेषनाग झील को डिटेल से देखा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की अधिक संभावना है। बाकी सूरीनसर, नागिन और होकेरो को आप नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में कौन कौन सी झीलें हैं? पेंगोंग सो लेक, सो मोरीरी लेक, सोल्ट लेक और स्टार्टअप सुक्सो लेक। ठीक है, इतनी सारी झीलें हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। लेकिन हम डिटेल की बात करें तो जिसमें सबसे प्रमुख है पेंगोंग सो झील। यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, जिसमें लगभग 40% हिस्सा इस झील का भारत में है और 60% हिस्सा चीन में है। यह एक
खारे पानी की झील है। पेंगोंग सो लेक कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं सो मोरिरी लेक की ओर। यह झील लद्दाख जो कि भारत में है वहाँ पर स्थित है और यह खारे पानी की झील है। इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था और यह भारत की सबसे ऊंची रामसर साइट है। यहाँ पर मैं झील की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सिक्किम में है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन यदि प्रश्न आए कि भारत की सबसे ऊंची रामसर साइट वाली झील कौन सी है, तो सो मोरिरी लेक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पंजाब की ओर। तो पंजाब में कौन कौन सी लेक हैं? हरीके झील, कांजली झील, रोपण झील और सुकना झील। ये पंजाब में प्रमुख लेक हैं, इनके नाम याद रखना है। अब सबसे पहले देखते हैं हरीके झील को। तो यह पंजाब राज्य में स्थित है, जिसकी लोकेशन आपके सामने है। ठीक है, और यह मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर 1952 में जो हरीके बैराज का निर्माण हुआ था, उसी वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। तो ये वाली जो झील है हरीके झील, वह कैसी है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब की दूसरी झील है कांजली झील, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह पंजाब राज्य में स्थित है। यह आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित है और मीठे पानी की झील है। इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो कांजली झील के बारे में आपको क्या याद रखना है? यह आर्टिफिशियल है, मीठे पानी की है और 2002 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। देखिए अब क्या है, प्रचलन थोड़ा सा बदल रहा है एग्जाम का, इस वजह से डिटेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं रोपण झील की। तो यह पंजाब में स्थित है और यह मैन मेड है, मतलब यह मानव निर्मित है। यह मीठे पानी की झील है। इसको भी 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था और इसका निर्माण 1952 में सतलुज नदी पर जो बांध बना उसकी वजह से हुआ है। तो देखिए पंजाब में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं, हरीके झील, कांजली झील और रोपण झील। तीनों ही मानव निर्मित है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों कैसी है? मानव निर्मित। अब बात करते हैं पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश की, जिसकी लोकेशन आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, रेणुका झील, गोविंद सागर झील, चंद्रताल और महाराणा प्रताप सागर नामक ये जो झीलें हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, इनके नाम याद रखना है। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरजताल झील की। तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यह ग्लेशियर झील है, मतलब हिमनदीय झील का एक प्रकार है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची लेक है। तो इसमें यह याद रखना है, यदि प्रश्न आए कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा सूरजताल झील। आगे पहली और दूसरी की भी हम बात करने वाले हैं। सूरजताल झील किस दर्रे के पास स्थित है? अगर इस तरह का प्रश्न आए तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बारालाचा दर्रा। इतना आपको सूरजताल झील के बारे में याद रखना है। और बात करते हैं दूसरी झील की, तो जो है रेणुका झील। यह सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील, और यह मीठे पानी की झील है। इतना इसमें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोविंद सागर झील की। तो यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और यह सतलुज नदी पर नांगल बांध बना था 1954 में, उसी की वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से यह कैसी झील है? मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील है। तो इतना आपको गोविंद सागर झील के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी हिमाचल प्रदेश की हो गई, थोड़ा सा हम नीचे उतरते हैं उत्तराखंड की ओर। इसी तरह से हमने सभी राज्यों को स्टेप वाइज कवर किया है। उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है? तो जिसमें सबसे प्रमुख है सातताल झील, भीमताल, नैनीताल, रूपकुंड, खुरपा ताल, देवताल और नौकुचिया ताल इसमें प्रमुख झीलें हैं। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सातताल झील। इसमें सातों झीलें जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है सातताल झील। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो इतना इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नैनीताल झील की ओर। तो नैनीताल झील जो है वह नैनीताल जिला उत्तराखंड में स्थित है और यह प्राकृतिक झील है। ये जो झील है उसका आकार आलू के आकार या फिर किडनी के आकार जैसा है और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। अगर यहाँ से प्रश्न आए कि भारत की कौन सी झील किडनी के आकार की है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नैनीताल झील। तो ये याद रखिएगा, यह किडनी के आकार की या फिर आलू के आकार की
झील है, इसमें इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रूपकुंड झील की, तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। झील के अंदर और उसके आसपास सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं, इस वजह से इसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। यदि यहाँ से प्रश्न आए कि भारत की किस झील को हम मानव कंकाल झील के नाम से जानते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? रूपकुंड झील। और यह कैसी झील है? एक ग्लेशियर लेक है, मतलब हिमनद के कारण बनी हुई है। तो मतलब इसका क्या होगा? यह प्राकृतिक झील है। तो इतना रूपकुंड झील के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, डिटेल वाली वीडियो बहुत ज़रूरी होती है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि अब ट्रेंड बदलता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे उत्तराखंड की अगली झील है नौकुचिया ताल। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक झील है। नौकुचिया ताल का अर्थ क्या होता है? 9 कोनों वाली झील। अगर यहाँ से प्रश्न आए कि भारत के 9 कोनों वाली झील कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नौकुचिया ताल झील। इसमें सीधा लिखा हुआ है 9, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 9 कोने हैं, ठीक है, 9 कोने हैं टोटल, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? नौकुचिया ताल। यह झील उत्तराखंड की सबसे गहरी झील मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे उत्तराखंड के बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल, फुलहर झील और गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रमुख हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रामगढ़ झील की। तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और यह जो है मीठे पानी की झील है। तो इतना इसमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो उसका नाम है रामगढ़ ताल। अब बात करें गोविंद बल्लभ पंत सागर की। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है और यह मीठे पानी की झील है। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ना, इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हमारी जो 3 प्रमुख झीलें हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है रामगढ़ ताल और गोविंद बल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश के बाद हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी है? सूरजकुंड झील, बड़खल झील और ब्रह्म सरोवर। ये 3 प्रमुख झीलें हैं, जिनमें हम बात करेंगे सूरजकुंड झील की। तो यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। 10वीं शताब्दी में तोमर शासक सूरजपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और यह कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। तो इसमें इतना याद रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल द्वारा। तो इस तरह से ये कैसी झील हो गई? आर्टिफिशियल, मतलब मानव निर्मित। ठीक है, इतना आपको इसमें समझ आ गया होगा। हरियाणा के बाद अब आते हैं नीचे थोड़ा सा राजस्थान की ओर। तो राजस्थान में कई सारी झील हैं, जिसमें है लूणकरण सागर झील, डीडवाना झील, सांभर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, चंद्रप्रभा झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील। इतनी सारी झीलें राजस्थान में हैं। इनके नाम याद रखिएगा, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम उसको डिटेल से कवर कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बात करते हैं सबसे पहले सांभर झील की। तो यह राजस्थान के जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों की सीमा पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। तो ये याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। और बात करते हैं इसके बारे में। इसको 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह झील प्रवासी पक्षियों जैसे फ्लेमिंगो और फेलिकन आदि के लिए महत्वपूर्ण आवास है। तो इतना आपको सांभर झील के बारे में याद रखना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। अब बात करते हैं जयसमंद झील की। यह क्यों इंपॉर्टेंट है आपको हाल ही में पता चल जाएगा। यह राजस्थान के उदयपुर में है। इसका अन्य नाम ढेबर झील भी है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। दूसरी वर्ड को अच्छे से पकड़िएगा, ठीक है। यह दूसरी बड़ी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील है। अभी हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और राजस्थान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका नाम क्या है? जयसमंद झील। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसके बाद है राजसमंद झील, जिसका निर्माण करवाया गया था महाराणा राजसिंह द्वारा, जो कि मेवाड़ के शासक थे। और यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है।
यहाँ एक प्रसिद्ध राज प्रशस्ति शिलालेख है जो कि 25 संगमरमर की पट्टियों पर उकेरा गया है। तो इसमें इतना आपको याद रखना है राजसमंद झील के बारे में। इतना सब कुछ हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की ही अगली झील की, जिसका नाम है फतेह सागर झील, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। मूल रूप से इसको बनवाया गया था महाराणा जयसिंह द्वारा 1680 में, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने। इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम पड़ा फतेह सागर झील। यह आर्टिफिशियल है लेकिन मीठे पानी की है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इस झील में नेहरू पार्क नामक एक टापू है। मतलब ये झील है, उसके बीच में एक टापू है, उसका नाम क्या है? नेहरू पार्क। तो इतना आपको फतेह सागर झील के बारे में अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, जिसमें है हमारा गुजरात। हमने कौन कौन से कर लिए? हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को हमने यहाँ पर कवर किया है। इसी के साथ हमने राजस्थान को कवर कर लिया। अब हमारी बात चल रही है गुजरात की। तो इसमें कौन कौन सी झीलें हैं? नल सरोवर झील, कांकरिया झील और हमीरसर झील, जिसमें नल सरोवर झील काफ़ी प्रमुख और चर्चित है। नल सरोवर झील जो है वह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है और इसको 2012 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो आपको नल सरोवर झील के बारे में इतने फैक्ट याद रखना है। साथ ही ये जो बगल में दिए गए हैं सारी झीलों के नाम, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गुजरात की दूसरी झील की ओर, जिसका नाम है कांकरिया झील। यह भी अहमदाबाद जिले में ही स्थित है और इसका निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। तो किसने करवाया था? सुल्तान कुतुबुद्दीन ने। इसे सुल्तानी झील भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ने करवाया। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सुल्तानी झील। तो कांकरिया झील को क्या बोलते हैं? सुल्तानी झील। अच्छे से याद रखिएगा। गुजरात के बाद अब थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? भोजताल, गांधी सागर झील, बरगी झील और रतन सागर झील। मध्य प्रदेश में इन सभी झीलों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है भोजताल। यह कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था, जो कि परमार वंश के एक शासक थे। तो इस तरह से ये कैसी झील है? मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। मध्य प्रदेश की सारी झीलें तो आपको याद रखना ही है, जिसमें भोजताल के बारे में आपको विशेष रूप से इतनी बातें याद रखना है। अब हमारा मध्य प्रदेश हो गया। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, जिसमें अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील हैं? लोनार झील, पाबई झील, सलीम अली झील और गोरेवाड़ा झील, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोनार झील। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण उल्का पिंड की वजह से हुआ। लगभग 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड धरती से टकराया और महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में गड्ढा किया, वहाँ पर पानी भराया और उसी को हमने नाम दे दिया लोनार झील। तो भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस झील में जो जल है वह क्षारीय और लवणीय दोनों प्रकार का है। तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा हम दक्षिण की ओर बढ़ें तो ओडिशा आता है। ओडिशा में कौन कौन सी झीलें हैं? जिसमें प्रमुख है चिल्का झील, अंशुपा झील, बिंदु सागर झील और पिचुलिया झील, जिसमें भी सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है चिल्का झील। यह ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यह एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील। यहाँ पर सिर्फ भारत नहीं, एशिया की बात हो रही है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, इसको 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो इतना आपको इसमें समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख झीलें हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। इन दोनों के नाम अच्छे से याद रखिएगा, दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। ये वाली जो झील है वह कोलेरू झील है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुलिकट लिखा हुआ है गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये वाली जो झील है वह कौन सी है? कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में बनी हुई है। यह मीठे पानी की झील है और इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर कई सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो यह पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको विशेष रूप से। अब बात करते हैं
पुलिकट झील की। तो ये जो पुलिकट झील है वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है। हमने हाल ही में देखा भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है, चिलिका झील, जो कि कहाँ है, ओडिशा में स्थित है। और यदि बात करें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो वह है पुलिकट झील। यह झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास में स्थित है। तो 3-4 बातें पुलिकट झील के बारे में याद रखना है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है, चिलिका झील है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, पुलिकट झील है। और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास में स्थित है। इसके बाद थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं, जिसमें हमारा राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं, तो कलिवेली झील, पुलिकट झील, चेंबर बक्कम झील और वीरानम झील, जिसमें पुलिकट झील काफ़ी प्रमुख है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। इसमें आपका दोबारा समय नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि जो पुलिकट झील है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इस वजह से इसको यहाँ पर भी डाला गया है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला स्टेट है हमारा केरल, जिसमें कौन कौन सी झीलें हैं, वेवनाड झील, सस्तम कोटा झील, अष्टमुडी झील और बंची कुलम झील, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है वेवनाड झील। यह केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी जो लंबाई है वह 96.5 किलोमीटर है। तो केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेवनाड झील। यदि भारत में ऐसा पूछे कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वह है वेवनाड झील। इसको 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ये केरल की सारी झीलें हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें वेवनाड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली है केरल की सस्तम कोट्टा झील। तो यह कोल्लम जिले में स्थित है। इसको झीलों की रानी भी कहा जाता है। यदि इस तरह से पूछे कि निम्नलिखित में से किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, सस्टम कोट्टा झील। यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वेवनाड झील है। यदि ऐसा पूछे कि केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह कौन सी है, सस्तम कोट्टा झील। देखिए इतने सारे जो फैक्ट है ना, वो आप चाहें तो सिर्फ नाम याद कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्की काम है, क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है। परीक्षाओं में जो प्रश्नों का लेवल है वो भी हाई हो रहा है। इस वजह से डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जिसमें सबसे पहला राज्य है सिक्किम, जिसमें 2 झीलें प्रमुख है, चोलबू, और इसी को हम सो लम्हो झील भी कहते हैं, और दूसरी है चांगू झील। बात करें चोलमू झील की, तो यह सिक्किम में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची झील है। तो इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी सिक्किम की। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलमू झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 5330 मीटर या फिर 17,487 फीट है। यह एक ग्लेशियर से निर्मित झील है। तो इतने फैक्ट इसमें याद रखना है। चोलमू झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची है, ठीक है। तो इतना इसमें याद रखना है। सिक्किम के बाद हमारा अगला राज्य है मेघालय। इसमें कौन कौन सी झील है, तो देखिए इसमें उमियम झील, नोक्रेक झील और बार्ड झील प्रमुख है। इसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह है उमियम झील, जो कि शिलोंग शहर में स्थित है, जो कि मेघालय की राजधानी है, ठीक है। और यह आर्टिफिशियल लेक है, मतलब मानव निर्मित झील है। इसको 1960 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, और इस झील को बड़ा पानी भी कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर की ये वाली जो झील है, इसको क्या कहते हैं, बड़ा पानी झील। अच्छे से आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम पूर्व की ओर बढ़ें तो मणिपुर आता है। मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है ही, लेकिन दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम क्या है, केवुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, इसी झील में स्थित है। और ये वाली जो झील है वह काय की है, मीठे पानी की झील है। तो लोकटक झील के बारे में आपको इतना याद रखना है। दोस्तों, आपको इतना सब कुछ देने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपने यहाँ तक देखी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए कंटिन्यू ऐसी तरह की वीडियो लाई जा सके। मणिपुर के बाद अब हम अगले राज्यों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 3 राज्य प्रमुख हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और
असम। इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि पूर्वोत्तर से कम नदियां पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अब ट्रेंड बदलता जा रहा है, क्या पता कोई नाम पूछ ले। तो मिजोरम में है तामदिल झील, इसके बाद त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, असम में जोरहट, डिब्रू सेखोवा और भिताड़ी झील प्रमुख है। इन सभी के आपको नाम याद रखना है। जितनी भी जरूरी झीलें थी हमने उनको डिटेल से कवर किया है, इन सब के आपको अच्छे से नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर पूरी वीडियो में कई सारी मानव निर्मित और प्राकृतिक झीलें पड़ी होगी। आप कंफ्यूज भी होंगे कि कौन सी मानव निर्मित है और कौन सी प्राकृतिक है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दी है जिसमें सारी जो मानव निर्मित झीलें हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली है गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है स्टेनले जलाशय, जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के पीछे बना हुआ है। ठीक है, तो यह भी मानव निर्मित है। इसके बाद आता है पेरियार झील, जो कि केरल में पेरियार नदी पर निर्मित एक झील है, यह भी मानव निर्मित है। इसी के साथ अगला आता है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित एक झील है। और बात करें तो जिसमें नाम आता है फतेह सागर झील का, जो राजस्थान में स्थित है। फिर नल सरोवर झील, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसके बाद आता है कृष्णराज सागर झील, जो कि कर्नाटक में निर्मित एक मानव निर्मित झील है। हमने पूरी वीडियो में बहुत सारी मानव निर्मित झीलें पढ़ी हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, तो आपको अच्छे से ये कवर हो जाएगा। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस झील का निर्माण उल्का पिंड के प्रभाव से हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोनार झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील में किस प्रकार का पानी उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, खारा जल चिल्का झील में उपस्थित है। इस हमारा अगला प्रश्न है, कंबर झील को भारत की सबसे बड़ी ओक्सबो झील यानी गोखुर झील का खिताब प्राप्त है। आप इसे किस राज्य में पा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार। देखिए दोस्तों, ये जो कंबर झील है ना, वह सिर्फ भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, और कहाँ है? बिहार में स्थित है। इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, अपनी गहराई के लिए प्रसिद्ध मानसवल झील किस हिमालय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। मानसवल झील को हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लिम्नोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद झीलों से संबंधित जितने भी प्रश्न है ना, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, ताकि आपको रिवाइज हो सके सब कुछ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और आप बताइए कि आपको अगली वीडियो काय पे चाहिए। थैंक यू।